सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है? बॉयज के अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वह प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है। उस प्यूबर्टी से स्टार्ट होने पर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम सेक्सुअल मैच्योरिटी में इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर नाउ दे आर एबल टू परफॉर्म द प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अडल्ट हो चुके हैं, स्टिल दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबाउट द फैमिलीज। सेक्सुअल मैच्योरिटी बॉयज के अंदर होने पर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बढ़ जाता है, गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यदि ग्रेजुअली चेंजेस देखे जाए सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान तो उनकी हाइट्स, उनका साउंड, अपोजिट अट्रैक्शंस, इमोशनल मैच्योरिटी, ये सब कुछ हैंडल और साथ में करना जरूरी है। तो एक प्रॉपर टीनेज काउंसलिंग होना जरूरी है, एक प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन भी कंपल्सरी है, क्योंकि ये प्यूबर्टी और एडोलसेंस वो एज है जहां पर फिजिकली बॉडी तो बड़ी हो चुकी है बट इमोशनली और मेंटली स्टिल दे टू बी डेवलप्ड इन दैट कंडीशन। इसलिए ये सब कुछ चीजें एजुकेशन की फॉर्म में पढ़ाई। प्रेगनेंसी से बचने के लिए बेसिकली जो डिफरेंट काइंड ऑफ दी प्रिवेंशंस यूज किए जाते हैं उनमें कॉन्डोम्स मेन है। तो कॉन्डोम्स सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान मेल के थ्रू वियर किए जाने वाला एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, मेल की बॉडी से निकलने वाले स्पर्म्स को फीमेल की वेजाइना में एंटर नहीं करने देता। ये एक तरह का बैरियर मेथड है। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल रिलेशंस के थ्रू फैलने वाली बीमारी को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन। सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट बनाने के थ्रू फैलती हैं, इसलिए इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से भी जानते हैं। गोनोरिया बैक्टीरिया के थ्रू, हर्पीज वायरस के थ्रू, सिफिलिस भी बैक्टीरिया के थ्रू, जेनिटल वर्ट्स वायरस के थ्रू और एचआईवी एड्स जो होता है वो वायरस के थ्रू होता है। इन सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में सेक्स एजुकेशन में अवेयर होना जरूरी है। सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो दो कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगराइज की जा सकती है। अर्ली डिटेक्शंस पर हर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का क्योरेबल पॉसिबल है, उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पर कुछ ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिनका अर्लियर डिटेक्शन भी कर लिया जाए तो भी बॉडी के अंदर उनका करेक्शंस करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से देखा जाए तो ये हर्पीज, जेनिटल वर्ट्स और एचआईवी आर सो डेंजरस, दे कांट बी क्योर। तो ये क्योर नहीं की जा सकती, इसलिए बेसिकली सेक्सुअल कॉइटस और सेक्सुअल रिलेशनशिप जब मेंटेन किया जाए तो स्पेशली कुछ खास तरह की प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए भी कॉन्डोम्स यूज किए जा सकते हैं। तो ये प्रिवेंशंस करेगा प्रेगनेंसी से भी और आल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम द स्प्रेडिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाने का काम भी। प्रेगनेंसी से बचने के लिए खास तरह के टास्क प्ले किए जाते हैं, प्रैक्टिसेस की जाती हैं, कुछ खास तरह के मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। उन सभी मेथड्स को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शंस करवाने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रासेप्शंस क्या मतलब है वो समझे। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना कॉन्ट्रासेप्शंस कहलाती है। तो कॉन्ट्रासेप्शंस द प्रोसेस टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। द प्रोसेस टू अवॉइड द प्रेगनेंसी कॉल कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम से जानते हैं। बैरियर मेथड में आते हैं कॉन्डोम्स। ये स्पर्म और एग्स को आपस में मिलने से बैरियर क्रिएट करते हैं, मींस they will create a barrier in the meeting of egg with the sperms. Hormonal methods में oral pills होती है। ये oral pills ली जाती है बॉडी के अंदर ऑल्टरनेटिव हॉर्मोन्स की फॉर्म में, जिससे बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिएट नहीं होगा और यूटरस का इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा।
ये खास तरह के IUDs है, कॉपर टी, कॉपर रिलीज करने वाला खास तरह का फिलामेंट यूटेरस में सर्जरी के थ्रू प्लांट किया जाता है उस फीमेल की बॉडी में। तो जो कॉपर टी से निकलने वाले कॉपर आयंस हैं वो एंटर करने वाले स्पर्म्स को मार देते हैं। इस तरह से जो भी एंट्री करने वाले स्पर्म्स होते हैं इस डिवाइस के थ्रू प्रेगनेंसी अवॉइड करने में यूटिलाइज किए जा सकते हैं। सर्जिकल मेथड परमानेंट टर्मिनेशन है। परमानेंट टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, मेल के अंदर वास डिफरेंस और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, इनको कट और बाउंड करके उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे स्पर्म और एग बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से ओवरी और इन दोनों चीजों से मेल के अंदर वास डिफरेंस को कट और बाउंड ब्लॉक किया जाता है जिससे स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इस तरह के फिनोमेनन को जो सर्जिकल मेथड मेल में हो रहा है उसको कहते हैं वैसेक्टोमी। और जो फीमेल के अंदर ब्लॉकिंग हो रही है फैलोपियन ट्यूब की, इस तरह की सर्जिकल मेथड को हम बोलते हैं फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। ये परमानेंट मेथड है, सर्जिकल मेथड है, ठीक है। अबॉर्शन क्या है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी बाय दिस सर्जरी इन केस यदि वो बच्चा या मदर दोनों के लिए घातक हो, उस कंडीशंस में मेडिकल टर्मिनेशन किया जाता है उस स्टार्टेड प्रेगनेंसी का, बॉडी से बाहर निकालने का तरीका। अब ऐसा नहीं कि हर किसी कंडीशंस में किया जाए, कुछ मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ सोशल रीजंस हो सकते हैं, बट वो रीजन नहीं हो सकता कि जेंडर का पता चल गया, बच्चा फीमेल है और उसको मार रहे हैं। नो, ये अबॉर्शन नहीं करवाना है। तो अबॉर्शन अनवांटेड प्रेगनेंसी को सीजर सर्जरी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज अबॉर्शन। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाया जा सकता है, तीसरा महीना, सेकंड तीसरा महीना और थर्ड तीसरा महीना। फर्स्ट जो 3 मंथ है उसी के अंदर ये अबॉर्शन करवाना है, वो जनरली कोई भी डॉक्टर्स है वो रेफर करता है, ठीक है। और पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन करना बेसिकली ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन सेक्स जेंडर मालूम करने के बाद किया जा रहा है, ये इंडिया में बाय लॉ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। टू प्रिवेंट द सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन एंड मेंटेन हेल्थ सेक्स रेशियो, मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्स रेशियो उसको मेंटेन करने के लिए, फीमेल स्पॉटिसाइड्स से प्रिवेंट करने के लिए अबॉर्शन जैसी चीजों को प्रिवेंट किया गया, स्ट्रिक्टली बैन किया गया बाय द लॉ इन इंडिया। इस तरह से ये सारे प्रोसेसेस बड़ा जुडिशियली निगरानी में रखे जाते हैं। सो टेक केयर, रिवाइज योर सिलेबस प्रॉपर्ली, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।